यमदूत बोला, जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम का पूजन करना चाहिए और इस स्वरूप में विष्णु पूजन समेत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राज सूर्य यज्ञों का फल प्राप्त होता है और शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से ही प्राणी को कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में ही विराजमान होते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम का पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर दिया। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। तो स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प द्वारा 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है और जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुखों का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह वैकुंठ पाता है और शालिग्राम पूजन मात्र से ही तीर्थ, दान, यज्ञ आदि कर्मों के फल स्वतः प्राप्त होते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से ही दिव्य लोक प्राप्त करता है और शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्थान का फल मिलता है। विविध विधान से पूजन करने वाला कलिकाल में भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है और सहस्त्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से फल प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक ही दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं और जो शालिग्राम के सम्मुख श्रद्धा करते हैं उनके पितृ 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृत पान का फल प्राप्त होता है और जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ से 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कर्म 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने से गिरारज का फल होता है और समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने से 1 पक्ष और सागर स्नान करने से 1 मास का और गोदावरी स्नान से 6 मास का और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ मास का फल प्राप्त होता है और इस जल से सहस्त्रों तीर्थों के स्थान से भी अधिक फल प्रदायिनी और शक्ति होती है। इस जल को पीने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है और यदि इसके समीप कोई भी कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ को जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी दान का फल पाता है और जो शालिग्राम का क्रय और विक्रय करता है और सहयोग करता है वे महानर्क पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है और हे साधुओं, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और उनके द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और समस्त हरि नाम का स्मरण मात्र से ही समस्त व्याधियाँ नष्ट होती है और उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी का अनिष्ट नहीं कर सकता है और वैष्णव को शिव की निंदा नहीं करनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान।